मम्मी प्रणाम। अरे बेटा तू खुश रहो खुश रहो, आ जाओ बैठो। ठीक है मम्मी। अचानक बेटा? अरे मम्मी मार्केट आई थी कुछ सामान लेने, तो मैंने सोचा आपसे मिलके चलती हूँ, बस इसलिए चली आई। अच्छा अच्छा, क्या ली हो? अरे मम्मी बस इनके लिए ना स्लीपर लेना था और कपड़े लेने थे। एक्चुअली क्या है ना, ऑफिस के कामों में इतना व्यस्त रहते हैं ना कि टाइम नहीं मिलता। तो ये कह रहे थे तुम घर का काम कर लेना और जाना मेरे लिए लेके आना, क्योंकि ये दुकानदार से बोले हुए थे। तो बस मैं गई, ये पसंद किए थे तो मैंने भी जाके चेक किया और फिर लेके चली आई पेमेंट करके। चलो अच्छा की, सही कह रही हो, दामाद जी को टाइम नहीं मिलता, बेचारे सुबह से शाम ऑफिस में काम करते रहते हैं, थक जाते हैं। चल अच्छा की, कम से कम तू लेके आ गई, उनको आराम तो मिल जाएगा। हाँ मम्मी, तू भी तो नहीं आती बेटा कभी घूमने कि आके अपनी माँ को देख जा। तेरी सास आने नहीं देती होगी। अरे मम्मी मेरी सास तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन ये बोलते हैं कि मम्मी की तबीयत सही नहीं रहती, क्यों जाओगी? अच्छा, तेरे यहाँ तो काम वाली भी लगी है बेटा, फिर भी तू नहीं आती। हाँ मेड तो लगी हुई है, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि वो सुबह से शाम तक तो रहेगी नहीं। अब तुम रहती हो तो ध्यान देती हो, वो आती है काम करके चली जाती है, और फिर बाकी टाइम मम्मी का ध्यान कौन देगा? तो इसलिए फिर मैं नहीं आती, आ नहीं पाती ना। और मम्मी भाभी क्या कर रही हैं? अरे करती होगी कुछ, पता नहीं क्या करती रहती है दिन भर। आपका तो आराम ही आराम है, भाभी अपना सारा काम कर रही हैं, आप बरसात के मौसम में बस आराम कर रही हैं। अच्छा है आपकी जिंदगी। अरे ऐसी बात नहीं है बेटा। क्यों? जब भाभी काम ही नहीं करती तो फिर भेज दीजिए ना उनको मायके। ऐसी क्यों बोल रही है? सही तो कह रही हूँ मम्मी, आप ऐसी बातें कर रही हैं। जब आप आराम से बैठी हैं तो काम कौन कर रहा है? भाभी तो कर रही है ना। फिर भी आप बोल रही हैं कि क्या करती है, ये अच्छी बात नहीं है मम्मी। एक बहू जितना भी कर ले आप लोग के लिए कम ही रहता है। आप लोग सीधा बोलती हैं क्या करती है क्या करती है। अगर काम नहीं करती तो फिर घर का काम करता कौन है? और आप लोग मायके भी उन्हें नहीं जाने देती, ये सोच के कि चली जाएगी तो काम कौन करेगा। काम करती हैं तभी तो ऐसे बोलती है ना मम्मी। फिर क्यों बार बार इस तरीके से बात करती है? अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। वो भी तो किसी की बेटी हैं, जैसे आप मेरे बारे में सोचती हैं वैसे उनके बारे में भी सोचेंगी ना, तो उन्हें अच्छा लगेगा। हाँ सही कह रही है बेटा, काम तो बहू ही करती है सारा, मैं तो कुछ भी नहीं करती, सुबह से शाम करती रहती है काम। मम्मी मेरी सास चाहे जैसी है लेकिन मुझे कुछ बोलती नहीं कभी, मैं चाहे जैसे रहूं। ये तो यही बोलते हैं कि तुम मत जाओ, मम्मी का ध्यान रखो। तो मैं भी सोचती हूँ कोई बात नहीं, मेरा घर तो यही है, लेकिन मेरी सास कभी कुछ नहीं बोलती। लेकिन मैं जब भी आती हूँ तो आप भाभी को इस तरीके से बात करती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। बेचारी सुबह से शाम तक काम करती रहती हैं, फिर भी आप इस तरीके से बात कर देती हैं। अब भाभी को भी मायके भेज दीजिए कुछ दिन के लिए। अरे वो चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा, इसलिए मैं जाने नहीं देती। फिर भी आप बोलती हैं भाभी करती ही क्या है। हाँ सही बात है बेटा, माँ जब बहू का दर्द समझोगी ना फिर समझ में आएगा बहू क्या करती है। हर घर का यही रीति रिवाज है, बहू कितना भी कर दे लेकिन सास को कभी भी नहीं भाती। और अपनी बेटी को वो चाहती है कि उसकी सास उससे बहुत लाड प्यार करे, और खुद की बहू को लाड प्यार नहीं देना चाहती। अगर यही सोच बदल जाए ना तो शायद हर घर में सुख शांति बना रहे, लेकिन हम लोग का सोच ही नहीं बदल पाता। कोई बात नहीं मम्मी, आगे से ध्यान रखिएगा, कभी भाभी को ऐसे कुछ मत बोलिएगा। मेरी बेटी कितनी समझदार है जो इतना कुछ सोचती है। आज तो तुमने मेरी आंखें खोल दी बेटा, ये सब बोल के मेरी आंखें खोल दी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी बेटी मुझसे भी समझदार है।
अरे दीदी आप कब आई? भाभी जी नमस्ते। नमस्ते दीदी। अभी अभी आई भाभी, हो रहे हैं 10 मिनट। मुझे बुलाए नहीं आप लोग। हाँ बेटा, हम लोग बातें करने लगे ना, तो इसीलिए तुझे नहीं बुलाए। मुझे लगा तू काम करती होगी, बस इसीलिए। हाँ दीदी, काम तो कर रही थी। अब सुबह से शाम तक काम ही तो काम रहता है। अरे बस मम्मी से बातें करने लगी तो हम लोग आपको नहीं बुलाए। दीदी आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ बना के लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस मार्केट आई थी तो आप लोग से मिलने का दिल किया तो चली आई थी इनके लिए सामान खरीदने, तो मैंने सोचा मिल के तब जाती हूँ। अरे कुछ तो खा लीजिए, कुछ खा पी ले बेटा। नहीं मम्मी, बस मन नहीं है मेरा खाने का। भाभी आप मायके नहीं गई? अरे दीदी मैं कहाँ जा पाती हूँ, आपका तो मायका इतना नजदीक है, आप आ जाती हैं, और मेरा मायका इतना दूर है, तो मैं कहाँ जा पाती हूँ। और मैं जाऊँ भी तो कैसे जाऊँ, घर का काम कौन करेगा, इसलिए मैं जा नहीं पाती। हाँ सही बात है भाभी, आपका मायका तो इतना दूर है, आप जा ही नहीं पाती। मेरा तो नजदीक है, जब भी मार्केट आती हूँ तो आप लोग से मिल लेती हूँ। वही ना दीदी। हाँ ठीक है भाभी, आप भी जाके आइए, अच्छा लगेगा। मम्मी कभी समय निकाल के भाभी को भेज दीजिए, उनका भी तो दिल करता है ना जाने के लिए, है कि नहीं भाभी? वो तो है कभी दीदी। कभी लोगों से मिलते रहना चाहिए, एक ही जगह रह के इंसान बोर हो जाता है बिल्कुल। सुबह से शाम बस काम ही करते रहो, पूरी जिम्मेदारी में फंसे रहो। हाँ दीदी सही कह रही हैं। मम्मी आप भेज दीजिएगा, मेरी बात भूलिएगा नहीं। ठीक है बेटा, भेज दूंगी। चलिए ठीक है भाभी। मम्मी अब मैं चलूंगी, क्योंकि ना लेट हो जाएगा तो फिर मम्मी सोचेंगी कि कहाँ रुक गई, वो टेंशन में हो जाती हैं। बता के नहीं आई हूँ, मैं तो ऐसे अचानक आ गई आप लोग से मिलने के लिए। हाँ बहू कब से आई है? ठीक है बेटा तू जा आराम से, नहीं तो सच में तेरी सास सोचेगी कि कहाँ चली गई, परेशान होगी। ठीक है मम्मी, प्रणाम। चल ठीक है बेटा, खुश रह। नमस्ते भाभी। नमस्ते। बहू तू भी अगर काम कर ली हो तो थोड़ा टाइम आराम कर लो, दिन भर सुबह से शाम काम ही करती रहती हो। ठीक है मम्मी। कुछ खाई पी कि नहीं? हाँ मैंने खा लिया है। चलो ठीक है, खाई पी हो, अब काम बंद कर दो, अब कुछ टाइम आराम कर लो। सब लोग खाना पीना तो खा लिए हैं, अब मैं भी थोड़ा सा खाना पीना खा के बैठी थी, सोच रही थी थोड़ा पेपर पढ़ लो, तो वही पढ़ने बैठी थी, तब तक बेटी आ गई, तो मैं भी जा रही हूँ आराम करने। और तुम भी सब काम छोड़ के आराम कर लो, जो बचा कुचा काम रहेगा तो अभी मैं उठूंगी तो दोनों लोग मिलके कर लेंगे। ठीक है कोई बात नहीं, मैं चल के आराम कर लेती हूँ, आप भी आराम कर लीजिए। ठीक है बेटा, ठीक है।